तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे हैं एंड स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो गाइज आज मैं बात करूंगा भाई, इसके पहले मैंने 6 कंपनी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है और रोजगार मेला लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो साइड थंबनेल आ रहा है, आप लोग वहां से जाके जरूर वॉच कर लेना। एंड सबसे अच्छा उसमें प्रॉफिट ये रहने वाला भाई, उसमें एज क्राइटेरिया है जो 18 से लेके 25 साल वाले कैंडिडेट हर कोई कंपनी में कर चुके हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब अच्छी कंपनी नहीं मिलती। तो भाई उसमें एज लिमिट जो है 25 से लेके 35 साल या 40 साल तक ऐसी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। तो जो भी दोस्त हमारे 25 प्लस होंगे तो वो लोग उन वीडियो को जरूर वॉच करना, क्योंकि 6 कंपनी ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी एंड रोजगार मेला लगा रही है, ठीक है। तो वो साइड थंबनेल आ रहा है, आप लोग वहां से जाके जरूर वॉच कर लेना। एंड उस कंपनी के रिलेटेड रहेगा, तो आप लोग एक बार मैसेज या कमेंट जो भी हो सकेगा आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन बट आज की जो वीडियो होगी वो हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। या मैं बात करूँ होंडा कार या मारुति सुजुकी, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो ठीक है। ये वीडियो मारुति सुजुकी के इंटरव्यू के रिलेटेड रहेगी, ठीक है। आज 15 अप्रैल है, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का कैंपस प्लेसमेंट बिहार में लगाया गया था, ठीक है। तो जो कि वहां पे 500 से ज्यादा कैंडिडेट इस बार मतलब उनके पास रिक्वायरमेंट थी, 500 प्लस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थी। मारुति सुजुकी वाले जब कैंपस प्लेसमेंट 15 को लगाए थे भाई, वहां से काफी ज्यादा यानी कि 350-400 बच्चे के समथिंग उनका ज्वाइनिंग लिया गया है। अगर और नेक्स्ट दिन यानी कि 16 तारीख को, 16 अप्रैल को उनका इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। तो आज 15 तारीख को उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट लिया एंड पेपर वगैरह करा के क्लियर किया। 16 अप्रैल को उनका इंटरव्यू है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए प्रॉपर एक इंटरव्यू की वीडियो बना दूं, जो कि कैंपस के रिलेटेड एक हमारे पास वहाँ 2-3 ऐसे हमारे फ्रेंड भी गए थे एज थिंक, और सब्सक्राइबर भी गए थे। तो वहाँ की कुछ वीडियो है, आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता हो जाएगा कि वहाँ पे मतलब जो आईटीआई का था, ताकि इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में आप लोगों को क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मैं मारुति सुजुकी मानेसर से सीडब्ल्यू किया हूँ, ठीक है। 1 ईयर्स के कंप्लीट किया। तो हमसे भी फाइनल इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई थी एंड जो भी हमारे सब्सक्राइबर वगैरह रहते, तो मैं सबसे बात करता रहता हूँ फाइनल क्या क्या चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जब आपका इंटरव्यू जो होगा वो ऑनलाइन इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। आपके सामने आपके सिस्टम पर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन लिया जाए। देखिए इंट्रोडक्शन में आप लोग को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना है, जैसा कि एक सपोज करिए फ्रेंडशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके मन में, बहुत सारे दोस्त के मन में ऐसे घबराहट टाइप की हो जाती कि नहीं यार मैं एचआर के सामने बैठ रहा हूँ तो क्या शब्द बोलूँ। तो ऐसा आपको कुछ बिल्कुल दिमाग में या माइंड में ऐसा कुछ रीड ही नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैं सपोज करिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखिए मेरा नाम है लवकुश। तो वो आपसे पूछेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उनके पास हालांकि आपकी तो प्रोफाइल रहती है, उनको सारी चीज़ें नॉलेज रहती है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे एंड अपने फादर के बारे में बताएंगे एंड आपके मदर क्या करती है उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोग किसी कंपनी में मतलब जॉब किए वो पहले से, तो आप लोग उसके बारे में बताएंगे कि मैं फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर बताएंगे। एनीथिंग अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, तो सपोज करिए एक्सपीरियंस अगर आप लोग बताते हो तो एक्सपीरियंस पर फिर वो लोग क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि एक्सपीरियंस पे आपने सपोज करिए कि होंडा कार में जैसा अभी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, तो अगर मैं इंटरव्यू में बैठता है तो वो लोग पूछते हैं कि होंडा कार में आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया, या इस स्टेशन पे कर रहे तो क्या काम होता है। तो इस तरीके से आप लोग से पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पहला उनके मन में आएगा। एंड दूसरा जो उनके इंटरव्यू के दिमाग में ये चीज़ें और एक आती है, देखिए जब आप लोग जो कैंडिडेट फ्रेशर रहते हैं उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये तो मान लीजिए एक्सपीरियंस वाले के लिए हो गया। एंड जो फ्रेशर रहते हैं तो उनसे थोड़ा हटके ये चीज़ें पूछा जाता है कि भाई आप लोगों को, जैसे कि उनका ट्रेड, सपोज करिए कि आपका फीडर ट्रेड है, तो उनके ट्रेड के रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। जैसे लेथ मशीन कैसे चलाई जाती है, क्या क्या टूल्स रहते हैं, माइक्रोमीटर, ये सब चीज़ें उनसे पूछी जाएगी। एनीथिंग जो एक्सपीरियंस वाले हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। तो आप लोग को वहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात घबराना ही नहीं है बहुत, क्योंकि इसके पहले जो इंटरव्यू हुआ था यूपी में, तो वहाँ पे हमारे पास 2-3-4 दोस्त ऐसे मैसेज किए थे कि भैया हमारे यहाँ इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और इंटरव्यू में हमने फेल हो गया। तो आप अगर इंटरव्यू में फेल हो रहे, फाइनल या पेपर में फेल हो रहे हैं, तो आप लोग उसके बाद मारुति सुजुकी में ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ एक बार ही मारुति सुजुकी मौका देती है, ठीक है। उसके बाद फिर ऑलरेडी रजिस्टर दिखाने लगता है। तो एनीथिंग कोई भी प्लांट में आप दोबारा जॉब नहीं कर सकते हो। तो बड़ा इसलिए आप लोग
इंटरव्यू को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देना, आपको घबराना नहीं। और मैं एक चीज़ आप लोगों को प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए जब वो आपके मेंबर पे आ जाते हैं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं आपके फैमिली डिटेल्स पे, तो देखिए आप लोग को जहाँ तक हो सके ना कि भाई, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि आप ब्रदर मतलब आपके कितने भाई हो, तो सपोज करिए आपने 2 भाई बताया, एंड वो पूछ लिए कि सिस्टर कितने हो, तो आपने सिस्टर किसी किसी की भाई के तो सिस्टर नहीं रहती, एंड किसी किसी भाई के 2 सिस्टर 3 सिस्टर, तो आप लोग को तो ये ज़रूर बताना है, ठीक है? उनको इससे ये लगेगा कि हाँ, ये दोस्त ज़िम्मेदार है, लगभग ये चीज़ें आप लोगों को ये बताना है कि मैं मतलब कि मैं घर में बड़ा हूँ, एंड उनको इससे ये लगे कि ये व्यक्ति ज़िम्मेदार है, कंपनी के प्रति ये ईमानदारी से काम करेगा, तो आप लोग को इस तरीके से इंटरव्यू देना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सर मैं घर में अकेले ही हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा ज़मीन है, तो आप लोग को ज़मीन-वमीन के बारे में अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, एंड अगर कम है तो भाई कम ही, लगभग तो हर एक चीज़ कम ही बताना है, ठीक है? बहुत हाई-फाई तरीके से इंटरव्यू के सामने नहीं देना, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें पता रहती हैं, ठीक है गाइज़? तो ये था मारुति का सारा इंटरव्यू, और मैं उम्मीद करूँगा कि लगभग ये सारी चीज़ें अगर आप लोग एक बार माइंड में सेट कर लिया, तो फिर इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, एंड आप लोग अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करना, जो भी आप लोग के पास ग्रुप होगा, एंड जो कैंडिडेट कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं भाई, आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना, एंड आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा तब भी आप लोग कमेंट करना, ठीक है? इससे हमें भी खुशी मिलेगी।